समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, जब मैं पहली बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहुंचा तो वहां की बहन जी से मैंने पूछा, क्योंकि मन में ये था कि ये एक विश्वविद्यालय है, तो जैसे अन्य विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में फीस होती है, प्रवेश शुल्क होता है, तो मैंने वहाँ की ब्रह्मा कुमारी बहन जी से पूछा कि बहन जी इस विश्वविद्यालय का क्या शुल्क है, क्या फीस है। तो बहन जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ये तो भगवान की पाठशाला है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, और यहाँ जो ज्ञान रत्न दिए जाते हैं, ईश्वरीय रत्न दिए जाते हैं, उनका कोई क्या शुल्क अदा कर सकता है। फिर भी मैंने जानना चाहा कि इतना बड़ा कारोबार है, कुछ ना कुछ तो लोग देते ही होंगे, क्या फीस अदा की जाए यहाँ की। तो बहन जी ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो हमारे विश्वविद्यालय की फीस है 5 खोटे सिक्के। मैं चौंका कि ये 5 खोटे सिक्के मिलेंगे कहाँ और बहन जी इनका करेंगी क्या, इनका तो कोई मोल ही नहीं है। लेकिन वो मेरी उहापोह की स्थिति को समझ रही थी। उन्होंने कहा ये 5 खोटे सिक्के हैं 5 विकार। इन 5 विकारों ने ही मनुष्य को बहुत दुखी किया है, अशांत किया है, उसकी खुशी को छीन लिया है। इसीलिए ये 5 जो खोटे सिक्के हैं शुल्क के रूप में इस विश्वविद्यालय में लिए जाते हैं, क्योंकि विद्यालय का ध्येय ही ये है कि हर एक मनुष्य सुखी हो, शांत हो, आनंदित हो, उसके चेहरे पे मुस्कान आए। इसलिए ये शुल्क हर एक से लिया जाता है और आप भी यही शुल्क मुझे अर्पित करें, विद्यालय को अर्पित करें। मुझे एक नई रोशनी मिल गई थी मित्रों कि दुख के कारण वास्तव में ये 5 खोटे सिक्के अर्थात 5 विकार भी हैं, ऐसा तो मन में कभी आया ही नहीं था। लगता था कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हो रही हैं वही दुखों के कारण है, लेकिन ये जो 5 बड़े विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है और अहंकार है, ये भी हमारी सुख को, हमारी खुशी को छीन रहे हैं, हमें दुख के गर्त में धकेल रहे हैं। इस प्रकाश को भी लेना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, आज के समाधान में क्यों ना भ्राता जी से चर्चा करते हैं, गहराई से जानते हैं कि कैसे हम इन 5 विकारों से मुक्त हों और कैसे ये 5 विकार हमारे दुख के कारण बन रहे हैं। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं और इस सुंदर विषय पर उनसे प्रकाश लेते हैं। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक नया प्रकाश मिला भ्राता जी, जो प्रकाश नहीं था कि खुशी हम ढूंढ रहे थे लेकिन क्यों गुम हो गई है वो नहीं जान रहे थे, और कारण पता चला ये 5 विकार। सच तो यही है, संसार में ये अज्ञान फैला हुआ है। एक तो लोग ये सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, हम ये नहीं जानते, यह ज्ञान है जी। पर ये बहुत बड़ा ज्ञान है कि जिस माया में मनुष्य उलझा हुआ है उसे पता नहीं कि ये माया है, ये उनके दुखों का कारण है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यानी सेक्स, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो, यही 5 मनुष्य के दुखों के कारण है, अशांति के कारण है, घर घर में कलह के कारण है
और यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो संसार की सभी समस्याओं के कारण ही ये हैं। इन्हीं से संसार का पतन हो रहा है। किसी राष्ट्र का भी पतन इनसे ही होता है। अगर एक विशाल दृष्टि से देखा जाए, ये तो हुई थी व्यक्तिगत दृष्टि, विशाल दृष्टि से देखें तो किसी राष्ट्र का पतन भी इन्हीं कारणों से होता है। किसी भी देश के वासी यदि इन विकारों के वश हो जाते हैं तो धीरे धीरे धन होते भी वो नीचे की ओर उतरने लगता है। तो ये अवेयरनेस, ये प्रकाश स्वयं भगवान ने आकर दिया कि ये काम तुम्हारा महाशत्रु है, इस क्रोध की अग्नि में तुम्हारी शांति जल रही है, ये लोभ तुम्हें नचा रहा है और जो भाग दौड़ कर रहा है उसे चैन कहाँ, और ये मोह माया तुम्हारे दुखों का कारण है और अहंकार के कारण घर घर में झगड़े हैं। मनुष्य अपने को बड़ा समझता है पर वो छोटा होता जाता है। जी जी। तो ये बहुत अच्छी अवेयरनेस हमें मिली। अब जब अवेयरनेस मिली तो हम इनसे छूटने लगे और छूटने का भी मार्ग उसने दिखाया। आपने प्रश्न किया है कि कैसे इनसे छूटा जाए, तो पहला ही ज्ञान परमात्मा ने दिया, तुम ये देह हो ही नहीं। ये सारे मनोविकार देह भान से जुड़े हैं, तुम हो ही आत्मा। और जैसे जैसे हम आत्मा का अभ्यास करने लगे, इसे हम सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं, आत्माभिमानी स्थिति कहते हैं, वैसे वैसे सबके मनोविकार छूटने लगे। तो यही सत्य है कि काम ने मनुष्य की खुशी को छीना है। देखिए घर घर में सब जानते हैं, कोई बोलता नहीं है। किसी की शादी हुई, बहुत खुशी हुई थी, कुछ ही दिनों में पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो गया, उसने उसको कुछ देखा, उसने उसका कुछ देखा और खुशी नष्ट हो गई। तो जहाँ तहाँ आज रेप के केस हो रहे, यौन शोषण हो रहा है, इसी के कारण तो समाज में अशांति बढ़ती जा रही है, दुख बढ़ रहा है। पता जी, लेकिन इसे शायद हमने दुख का कारण नहीं माना था। हम सोचते थे कि काम तो हमें सुख प्रदान करने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है, इसीलिए कई जो विद्वान थे उन्होंने भी कह दिया कि यदि मन में इसका आवेग आ रहा है तो इसे भोगो, क्योंकि ये आनंद प्रदान करता है। दुख देता है ये रोशनी तो हमारे पास थी नहीं। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, काम हमें कैसे दुख देता है, किस रूप में दुख इसके देता है? पीछे बहुत सारे पहलू हैं हमारे ज्ञान में, हमारे यहाँ तक कि वेदों में भी, दर्शनों में ब्रह्मचर्य को प्रथम स्थान दिया है जी। ऐसा कुछ नहीं कि विद्वानों ने ये कहा, ये तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा। भोगने से तृष्णाएं मिटती नहीं, बढ़ती हैं। हमारे पूर्व आचार्य कह आए हैं, हमारे वेद और दर्शन कह रहे हैं, और अब तो भगवान ने कह दिया है ये काम ही तुम्हारा महाशत्रु है। यद्यपि गीता में भी लिखा है। गीता तो आज कोई पढ़ता नहीं, वो तो जो बुक स्टॉल हैं उन पे भी कहीं मिलती नहीं है। अगर आपको गीता खरीदनी हो तो शायद आप सारे शहर में 5-10 दिन चक्कर लगाओ, तब कोई कहीं बताएगा कि फलाने पंडित के घर जाओ। पर ज्ञान का भंडार है श्रीमद् भगवत गीता में। उसी में भगवान ने कहा काम महाशत्रु है, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, ये काम ही सभी पापों का मूल है। हे अर्जुन, तुम इस महावैरी को जीतो। तो वास्तव में देखिए, भगवान जब इस धरा पर आए और उसने हम सबको पवित्र बनने का संदेश दिया, तो ये अवेयरनेस दी, यू आर ए सोल, यू आर सुप्रीमली प्योर, तुम बिल्कुल परम पवित्र हो, अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। ये जो तुम्हारा अब का स्वरूप है, ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, इसको भूलो। और हम इसको छोड़ने लगे तो हमने देखा, अब देखिए इसकी डिटेल अगर हम एनालिसिस करें, इसको इलेबोरेट करें, तो काम वासना से तन की शक्तियां नष्ट होती हैं। आज मेडिकल साइंस, बड़े बड़े डॉक्टर्स महसूस कर रहे हैं कि दवाइयां रेस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, अर्थात दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। रोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लोग समझते हैं पॉल्यूशन इसका कारण है, टेंशन इसका कारण है, पर टेंशन भी क्यों? सबसे बड़ा इसका कारण है ये काम वासना, जिसने शरीर की सभी शक्तियों को नष्ट कर दिया है। शरीर बहुतों का ऐसा रह गया है जैसे गन्ने से बहुत सारा जूस निकाल लिया जाए ना, और बाहर का छिलका बचे, थोड़ा सा जूस हो अंदर में, कैसी उसकी हालत हो जाती है। सूख जाएगा जल्दी, उसके जूस में भी स्वाद नहीं रहेगा। तो ऐसी हालत मनुष्य के शरीर की इस काम वासना ने कर दी है, इसलिए रोग बढ़ रहे हैं। और रोग शोक को, दुखों को, दर्दों को जन्म दे रहे हैं, पहला कारण। दूसरा, इससे मन और बुद्धि विकृत हो रही हैं। सब देख रहे हैं मनुष्य की दृष्टि खराब,
एक बाप की अपनी बच्चियों के प्रति दृष्टि खराब, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसको पत्नी है उसकी दूसरों की ओर कुदृष्टि, वो भी परेशान। हमारे पास आते हैं 70 साल के बूढ़े, 75 साल के बूढ़े, चुपचाप कहते हैं भाई जी किसी को बताना नहीं, बड़ा बुरा हाल है हमारा, हम किसी को कह नहीं सकते, हमारी दृष्टिवत्ती बहुत खराब है, हमें गंदे स्वप्न आते हैं। तो देखिए इसने मानसिक विकृति लाई। अब जब मनुष्य का मन परेशान होगा, निगेटिव होगा, विकृत होगा, जब उसकी बुद्धि पॉल्यूटेड हो जाएगी तो उसको शांति, खुशी, चैन कहाँ। तो मन निगेटिव हो गया, मन कमजोर हो गया, इस कारण मन सेंसिटिव हो गया, इस कारण मन उसको बात बात में गुस्सा आने लगा, उसको टेंशन रहने लगी। तो ये काम इस तरह से सब काम बिगाड़ रहा है। मन उसकी सुख शांति भी छीन रहा, उसकी खुशी को भी समाप्त कर रहा है। मुझे बड़ा कष्ट होता है उन माताओं को देखकर जब वो मेरे पास आती हैं और नैन आंसुओं से भरे होते हैं। मैं पूछता हूँ क्या है? हमारा युवक, हमारा बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार, अब बुरे संग में चला गया है, गर्लफ्रेंड बना ली है, शराब पीता है, पढ़ाई नष्ट हो गई है, जो टॉप करता था वो आज 3rd क्लास पास होने की स्थिति में भी नहीं है। बेचारी माताएं और परिवार दुखी, कहो तो लड़ते हैं, काम भी क्रोध भी, इसलिए काम क्रोध को जन्म देता है। ये कह दिया गया। तो ये अशांति का इस तरह कारण बनता जा रहा है। बिल्कुल, मतलब काम हमारे तन को भी दीमक की तरह खाया जा रहा है और साथ ही मन को भी विकृत कर रहा है। ये एक रीजन है जिसके कारण ये दुख को जन्म दे रहा है। शायद इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं युवा वर्ग भी और बुजुर्ग भी, और जब ऐसी हालत में पहुंचते हैं कि समझ पाते हैं तो उसे छोड़ना भी मुश्किल होता है। तो क्या सजेस्ट करेंगे भ्राता जी? दूसरा प्रश्न ये कि मुक्ति के लिए अब क्या करें यदि मेरा मन, यदि बुजुर्गों की आपने बात कही, विकृत होता चला जा रहा है, या युवा भी इस शक्ति को समझें, क्या विशेष किया जाए यदि काम परेशान कर रहा हो? देखिए पहली चीज तो ये कि एक बड़े विशाल रूप से आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जी। जो हमारे देश में ये लहर चली थी कि हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, इसने मनुष्य को धर्मनिरपेक्ष तो छोड़ो, पूरा धर्म से दूर निकाल दिया। धर्म और अध्यात्म उसकी वैल्यू ही नहीं रही मनुष्य को। इसलिए हमारी एजुकेशन में वो सब बातें बाहर कर दी गई, हमारी किताबों से वो हटा दी गई। हम जब छोटे थे पढ़ते थे तो ऋषियों की कहानियां आया करती थी, भगवत गीता की बातें आया करती थी, बहुत अच्छी चीजें जीवन में सीखने को मिली। इसलिए उस समय के लोग कुछ बहुत ही नैतिक मूल्यों से भरपूर हैं। आज उन चीजों की वैल्यू नहीं। आज लोग सोचते हैं धर्म वरम, ये आध्यात्मिकता, ये बेकार की बात है, विज्ञान का युग है, उसकी बात करो। और जब मनुष्य लेवल पर आते हैं, जब धरती पर आते हैं ना, जब दुख शांति भोगते हैं, जब परेशानियों से गुजरते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि नहीं, इस विज्ञान के अलावा भी कोई विज्ञान है जिसकी हर मनुष्य को बहुत जरूरत है, और वो आध्यात्म का विज्ञान है। तो एक तो ये लहर फैलाने की जरूरत है ताकि मनुष्य अपनी कुछ अच्छाइयों को पुनः धारण कर सके, उसे मॉरल वैल्यूज के बारे में अवेयरनेस हो सके कि नहीं, सच्चाई, प्रेम, ईमानदारी, अपनापन, निष्ठा, कर्तव्यपरायणता, दूसरों को सुख देना, ये सब भी बहुत बड़ी चीज है। इसके बिना विज्ञान सूखा है, उससे कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, बल्कि जीवन नष्ट हो जाता है, टेंस हो जाता है। तो एक तो इस चीज की बहुत जरूरत है। दूसरा, हमारा यहाँ पहला सिद्धांत ही है पवित्रता, और भगवान के बच्चे ही वो बन रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही वो बन रहे हैं जो अपने जीवन में पवित्रता को स्वीकार करके धारण कर रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे यहाँ सभी के चेहरों पर चमक है। बहुतों ने काम विकार को जीत लिया है, और बहुत लोग जो गृहस्थी हैं जीत रहे हैं, जीत लिया है और जीतने के लिए तैयार हैं। उनके पास विवेक है, गाइडलाइन है, एक विधि है, और वो सब जीत लेंगे। तो ऐसे करोड़ों लोग इस विकार पर विजय पाने के लिए तैयार हैं। तो इसके लिए आत्मिक ज्ञान, पूरा आत्मा का संपूर्ण ज्ञान हो गया। हमें पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला। विशेष रूप से संसार में जिस चीज को आज भूल गए हैं लोग, और भारतवासी भूल गए, जो सबसे महान चीज है भारतवासियों के लिए, कि हम सभी सतयुग में देवी देवता थे।
सतयुग का नाम रह गया केवल, वहाँ क्या था, कैसी मनुष्य की स्थिति थी, धर्म का कैसा स्वरूप था, मनुष्य में कितना देवत्व था, चारों ओर सुख शांति का साम्राज्य था, लड़ाई झगड़े कुछ थे ही नहीं, उसका किसी को आभास ही नहीं। और इसका एक कारण ये रहा कि हमारे शास्त्रवादियों ने ये कह दिया कि सतयुग कितने लाखों साल पहले की बात है, तो उसके बारे में किसी ने सोचना भी उचित नहीं समझा। क्या करेंगे सोच के, दिमाग खराब करना है क्या? भगवान ने आकर बताया ये चारों युगों का खेल 5000 साल का ही है, और अब से ठीक 5000 साल पहले ही तुम सतयुग में थे, तुम देवता थे, तुम पवित्र थे, तुम्हारी मूर्तियों के भी चेहरे देखो कितने चमकदार हैं, उनके चेहरों पर, उनके नैनों में कितनी बड़ी प्योरिटी की झलक है, और वो तुम थे। तो याद दिलाया प्योरिटी के बीज तुम्हारे अंदर हैं। और देखिए, सोचने की बात है, अगर हमारे अंदर पवित्रता न रही होती तो आज काम वासना को बुरा क्यों माना जाता? जिनका यौन शोषण होता है, जिनसे रेप होता है, जिनके घरों में ये समस्याएं हैं, उन्हें पता है ये कितनी बुरी चीज हो रही है, मर्यादाएं खत्म होती जा रही हैं। तो भगवान ने हमें 3 तरह की बातें बता दी। तुम आत्माएं मूल रूप से पवित्र, तुम ओरिजिनली जब तुम सतयुग में आए तो तुम देवता थे, पवित्र, और तुम भगवान के बच्चे हो, वो पवित्र, परम पवित्र, पवित्रता का सागर, तुम भी पवित्र हो। ये जागृति आते ही यहाँ सभी ने काम को जीतना प्रारंभ कर दिया, और भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया रोज रोज कि काम पर विजय होने लगी। तो इस तरह अब तो भगवान आह्वान कर रहे हैं कि छोड़ दो इसे, इसने ही कलयुग में दुखों को जन्म दिया है, यही तुम्हारे पतन के लिए जिम्मेदार है, सभी समस्याओं का बीज ही ये है। अब तुम अपना नाता मेरे से जोड़ो तो तुम पवित्र बन जाओगे, खुशी, शांति, सुख तुम्हारे जीवन में संपूर्ण रूप से भर जाएगा। जी, स्पष्ट रूप से आपने वो बातें और ज्ञान दे दी हैं। कई लोग भ्राता जी कहते हैं ये किताबी चीज़ें हैं, अच्छी तो लगती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में करने के लिए आते हैं तो नहीं हो पाती। 2 विशेष चीज़ें भ्राता जी, एक तो ये कि हमें काम में भी आनंद अनुभव होता है, सुख अनुभव होता है, और जब हम इस मार्ग पर पवित्रता को अपनाने की सोचते भी हैं या चलना शुरू करते हैं तो यहाँ हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और सुख की बजाय हमें यहाँ युद्ध, द्वंद्व, दुख देने लगता है। तो ऐसे लोगों को क्या ऐसा भी थोड़ा अनुभव लोगों का है जी। काम से जो सुख मिलता है वो शारीरिक सुख है, जो अंततः दुखों में बदल रहा है। और काम वासना की हमारे देश में तो खास के सारे संसार में बहुत मर्यादाएं थी। ये तो कुछ समय पहले से कुछ विदेश के मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में गलत प्रचार कर दिया, और उसके कारण काम को मनुष्य ने अपने जीवन का अंग समझ लिया, और तब से पतन प्रारंभ हुआ, तब से मनुष्य के जीवन में गिरावट आई। तो इससे केवल शारीरिक सुख मिलता है, मानसिक सुख नहीं, आत्मिक सुख नहीं, बौद्धिक विकास नहीं। तो इसके मर्यादाएं थी कि संतान उत्पत्ति के लिए केवल, लेकिन फिर मनुष्य ने इसको जीवन बना लिया, तो सुख अल्पकाल का, दुख लंबे काल का। रही बात जब कोई मनुष्य विकारों को छोड़ता है तो उसे संघर्ष करना पड़ता है। इसका कारण ये है कि काम वासना इतनी अति में मनुष्य के अंदर आ गई थी कि उसको एकदम छोड़ देना वो सबके वश की बात नहीं रही। कुछ कोई भी बीमारी, मान लो कैंसर भी अंग अंग में फैल गया हो, तो डॉक्टर कह देते हैं ना अब कोई इलाज नहीं, मृत्यु ही होगी। इलाज करते हैं, 2-3 साल के बाद फिर वापस लौट आता है। तो काम वासना भी मनुष्य की कर्मेंद्रियों में बुरी तरह समा गई, मन में, बुद्धि में, कर्मेंद्रियों में। इसलिए उसको छोड़ने में कईयों को संघर्ष पड़ रहा है। लेकिन हमारे साथ ऐसे बहुत सारे भाई बहनें हैं, उनमें कुमारियां, कुमार, माताएं, शादीशुदा, मैरिड लोग, बुजुर्ग, छोटे बच्चे, जिनको बचपन से ही प्योरिटी की ओर आकर्षण होता है, मेरे पास आते रहते हैं। जिनको बचपन से ही पवित्र बनने की इच्छा रहती है, जो माँ बाप को कह देते हैं हम शादी नहीं करेंगे, माँ बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनकी ये इच्छा देखकर वो स्वीकार करते हैं, और जो यहाँ आते ही सहज भाव से पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को अपना जीवन बना लेते हैं। मैं तो ये कहता हूँ ऐसी महान आत्माएं ही इस संसार के लिए रोशनी है, इस संसार का श्रृंगार है। मेरे पास छोटे बच्चे आज ही कितने आए होंगे जिनकी माताएं उन्हें बता रही थी, हमारे घर में जैसे पीस ऑफ माइंड चैनल चलता है तो ये बच्चे
इधर उधर नहीं होते, हमें भी नहीं काम करने देते। यहाँ बैठो, देखो, सुनो। खुद योग में ऐसे बैठते हैं। कई छोटे बच्चों की ऐसी स्थिति माताओं ने सुनाई, सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं, हमें भी जगा देते हैं, उनको योग करना आता नहीं, चलो बैठो वहाँ योग कक्ष में, योग में बैठते हैं और फिर 4:45 बजे सो जाते हैं। ये पवित्र आत्माएं हैं, ये देवकुल की आत्माएं हैं। तो ऐसी आत्माओं को प्योर बनना सरल हो रहा। बाकी जो काम वासना के गर्त में चले गए थे, जिन्होंने इसे अपना जीवन बना लिया था, उन्हें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन वो भी यदि इसको अपनाने के लिए यथार्थ मार्ग अपनाएं, जो यथार्थ मार्ग बाबा ने बताया है। देखिए, कोई कितनी भी बड़ी गहरी बीमारी हो, बिल्कुल गहरी चली गई हो, अगर डॉक्टर की समझ में आ जाए और ठीक मेडिसिन मिल जाए तो तेजी से वो रोग भी ठीक होने लगता है। ये हम देख सकते हैं, कुछ केस होते हैं। ऐसे ही इस इम्प्योरिटी को समाप्त करने का ज्ञान भी स्वयं भगवान दे रहे हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्यों के पास इसको जीतने की विधि थी ही नहीं, इसलिए सन्यासी आचार्यों ने भी ये मान लिया, ये तो चलेगा भाई, इसको जीता नहीं जा सकता, सबने ही सरेंडर कर दिया था। तो भगवान ने अब बिल्कुल सहज एक गाइडेंस दी है, ऐसे ऐसे करो। तो जो लोग हमारे यहाँ आते हैं और यदि वो उस गाइडलाइन पर ठीक चलते हैं तो पवित्र बनना उनके लिए ज्यादा कठिन नहीं होता। 6 मास में ही वो इस पर अच्छी तरह विजय पा लेते हैं और फिर पवित्रता को अपना नेचुरल लाइफ बना लेते हैं। बिल्कुल। तो क्या प्रता जी, ये पवित्रता या ब्रह्मचर्य हमें वैसा सुख देता है जिस सुख की हम कामना करते हैं? क्योंकि हम खुशी पे चर्चा कर रहे हैं, तो क्या ये हमें एवरलास्टिंग खुशी देने वाला है? सच तो यही है। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सच्चा सुख और सच्ची खुशी इस मूल स्वरूप में है। मैंने कहा कि देवताओं के चेहरे देखो, आज भी आकर्षित करते हैं। अब देखो, सीरियल में देवताओं को दिखाते हैं, कहीं कहीं ऊपर दिखा रहे, आकाश में हैं, कहीं इंद्र को दिखा रहे, महाविष्णु को दिखा रहे हैं, कैसे उनके चेहरों पर झलक है। इवन जो चित्रकार चित्र बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उनमें भी कितनी उनको भी पता है, यानी आर्टिस्ट को पता है कि देवता ऐसे होते हैं, मनुष्यों जैसे नहीं होते। वो पवित्रता के कारण ही है। और हम में भी बहुत सारी ऐसी महान आत्माएं हैं जिनको ये अच्छी तरह आभास हो गया है कि पवित्रता में परम आनंद है, लंबे काल का, अनंत काल का सुख है। और पवित्र आत्मा के मन में एक ऐसी सूक्ष्म खुशी और प्रसन्नता रहती है जो उनके चेहरों से झलकती है। इसलिए बहुत ही जरूरी है ये जानना कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर किसी को खुश रहना है, अगर किसी को सच्चा सुख पाना है, जिसको हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों के सुखों से परे है, तो उसे पवित्रता का मार्ग ही अपनाना चाहिए। एक प्रश्न और भ्राता जी, जो बहुत सारे लोग करते हैं कि यदि पवित्रता का मार्ग अपना लिया जाए तो फिर संसार कैसे चलेगा, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। हाँ, देखिए, संसार तो अब समाप्ति की ओर ही है। बाहर के लोग ही डर रहे हैं। रोज अखबारों में आता है संसार आग के ढेर पर खड़ा है। आज भी मैं पढ़ रहा था कि सबके एटम बम्स का वर्णन किया हुआ था कि पाकिस्तान भी धमकी देता है भारत जैसे देश को, उधर अमेरिका और रशिया और कई अनेक देश, कोरिया आदि धमकी देते रहते हैं। तो देखिए, ये संसार चलने वाला नहीं है। और सोचो, जो संसार की हालत आज है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बीमारियों के रूप से, समस्याओं के रूप से, निगेटिविटी के रूप से, पॉल्यूशन के रूप से, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के रूप से, जनसंख्या की वृद्धि के रूप से, अगर आप देखो, अगर ये संसार 100 साल आगे चलता रहे तो क्या हाल हो जाएगा। इसलिए संसार चलना ही नहीं है। अब गॉडली प्लानिंग कुछ और है, और वो है इस धरा पर सतयुग की स्थापना। ये चक्र पूर्ण हो रहा है, कलयुग की समाप्ति का समय है। ये कलयुग चल ही नहीं सकता आगे। मनुष्य को खाने लगेगा, जैसे आजकल कुछ देशों में हो रहा है। मनुष्य को मार रहे हैं, बुरी तरह मार रहे हैं। तो मनुष्य तो हुए नहीं, वो तो राक्षस हैं जीवित। तो ये संसार चलने वाला है भी नहीं। अगर मनुष्य पवित्र नहीं बनेंगे तो ये उससे पहले ही नष्ट हो जाएगा। बहुत सारे मनुष्य पवित्र बनेंगे तो उनकी पवित्रता बहुतों को फिर भी लाइट देती रहेगी। इसलिए अब तो ये युग परिवर्तन का समय है।
ये सोचने की आवश्यकता नहीं। तो ये संसार अब नहीं रहेगा, ये तो हमें दुखदाई समाचार लग ये रहा है। सुखदायी समाचार है कि ये दुख की दुनिया नहीं रहेगी, कि सुख की दुनिया आएगी। जी। किसी को पता हो कि आज घर में रोटी नहीं है और कल अनाज के भंडार भरपूर होने वाले हैं, तो वो दुख नहीं, सुख है। जी जी, मतलब एक परिवर्तन है, परिवर्तन। सृष्टि संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी, हम सुख की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कामना करेंगे कि हमारे सभी दर्शक भी इस पे बहुत गहराई से चिंतन करें, क्योंकि ये बहुत ही गहन चिंतन का विषय है। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमने शुरुआत की थी 5 खोटे सिक्कों से, और खोटे सिक्के किसी काम के नहीं होते, उनमें से एक खोटे सिक्के काम की आज बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई है कि कैसे वो हमें दुख प्रदान कर रहा है, कैसे वो हमारे तन को और मन को खोखला कर रहा है। यदि किसी व्यक्ति का तन और मन दोनों ही अस्वस्थ हो तो क्या वो खुश रह सकता है? क्या वो दूसरों को खुशी प्रदान कर सकता है? क्या वो समाज और राष्ट्र के उत्थान और विकास में अपना योगदान दे सकता है? कतई नहीं। और यही हाल आज हमारे साथ हो रहा है। भौतिक रूप से भले ही हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से हम बहुत ज़्यादा नीचे की ओर जा रहे हैं। हमारी खुशी, हमारी आंतरिक जो आनंद है वो समाप्त होती चली जा रही है। इसीलिए कलह, क्लेश या तनाव की स्थितियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो बहुत गहराई से विचार कीजिएगा मित्रों, क्योंकि यदि आप इतिहास उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि बड़े बड़े राजवंशों का जो पतन हुआ वो भी काम विकार के कारण ही हुआ। काम विकार के कारण ही बहुत सारे लोगों ने अपनी राजाई को गंवा दिया है। तो क्यों ना हम भी इस पर विचार करें कि कैसे हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम काम को जीतकर खुशी की ओर, शांति की ओर, आनंद की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि किसी महापुरुष ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि तुम अपनी पवित्रता की रक्षा करो, पवित्रता तुम्हारी रक्षा करेगी। वास्तव में ये पवित्रता ही सुख, शांति, सत्य, समृद्धि और स्वास्थ्य की जननी है। तो क्यों ना हम इसकी रक्षा करें और खुशहाली की ओर बढ़ें, दूसरों को भी खुशहाल बनाएं। आज एक विषय पे चर्चा हुई है मित्रों, कल दूसरे विषय पे भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ, और खुशी का अपने ख्याल रखिएगा, खुशी बांटते रहिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।